बीकॉम फर्स्ट ईयर में डिमांड फॉरकास्टिंग के कल टॉपिक हमने पढ़ा दिए थे पूरा, लेकिन जो उसका प्रैक्टिकल मेथड होता है कि हम डिमांड फॉरकास्टिंग प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ हमने कल न्यूमेरिकल के रूप में नहीं बताया था। और इसलिए बता देना ज़रूरी है क्योंकि बहुत बच्चे कोचिंग के दौरान कंपनी गार्डन से लेकर के और जगहों पर बैठते थे लेकिन क्लास में नहीं बैठ पाते थे, खासकर उस दिन जिस दिन कोई इम्पॉर्टेंट लेक्चर होता था। इस वजह से रिवीजन क्लास में, आज के रिवीजन क्लास में मैं बीकॉम पार्ट 1 के लिए प्रैक्टिकल मेथड ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग लेके आया हूँ। प्रैक्टिकल मेथड ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग, इसमें मैंने आपको बताया था जो प्रैक्टिकल मेथड ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग होता है ये मैथ के एक इक्वेशन पे होता है जिसको लीस्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड के एक इक्वेशन पर होता है जहां पर ये बताया जाता है कि yc इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स। yc इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन होता है बेटा। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि yc का मतलब होता है, yc मतलब होता है yc इज इक्वल टू डिमांड फॉरकास्टिंग। a एंड b जो होता है ये कांस्टेंट फैक्टर है, कांस्टेंट फैक्टर जिसको बोलते हैं। फिर से देख लें, yc का मतलब डिमांड फॉरकास्टिंग, a और जो b आपका है a एंड b, ये आपका कांस्टेंट फैक्टर होता है। और यहां पर जो x की वैल्यू है ये आपको बताया जाता है डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम बेस ईयर, यानी आप ये कह सकते हैं कि बेस ईयर से लिया गया डेविएशन। और यहाँ पर बेस ईयर कैलकुलेट कैसे होता है ये भी आप जान लें। बेस ईयर इज इक्वल टू होता है मैथमेटिकल फार्मूले में n+1/2, n+1/2। ये ऑड और इवन दो प्रॉब्लम में आता है, सम और विषम संख्या के रूप में हो सकता है। यानी इस इक्वेशन को एक बार हमसे फिर से हम लोग देख लें। जब हम डिमांड फॉरकास्टिंग को प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं तो मैथ का लीस्ट स्क्वायर मेथड इक्वेशन है, लीस्ट स्क्वायर मेथड हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम वर्ग रीति। ये इक्वेशन क्या कहता है, yc इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए और बी यहाँ पर क्या है आप जान लें, इक्वेशन को डेरिवेट कर दिया। yc मीन्स डिमांड फॉरकास्टिंग, a एंड b आर कांस्टेंट फैक्टर, a और b यहाँ पर कांस्टेंट फैक्टर होता है। और x का मतलब होता है डेविएशन, डेविएशन मतलब होता है डिफरेंस फ्रॉम द बेस ईयर। और बेस ईयर कैसे निकलता है, यहाँ पर बेस ईयर इज इक्वल टू मैथमेटिकल फार्मूला होता है जैसे मीडियन में होता है n+1/2 ये होता है। अब इस पर बच्चों हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, समझा रहे हैं क्वेश्चन, जिस पर हम लोग क्वेश्चन करके सीखेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट न्यू डिमांड फॉर नेक्स्ट 3 years, न्यू डिमांड फॉर नेक्स्ट 3 years। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये टेबल मैं बना रहा हूं, उस टेबल से नई डिमांड आपको निकालना है अगले 3 साल के लिए। और ये टेबल क्या है, ईयरली टेबल आपको मैं बता रहा हूं, ईयर और डिमांड। डिमांड किसी नॉर्मल गुड्स की है केजी में, ईयर और डिमांड केजी। 2010, 11, 12, 13, 14 यानी 5 साल। यहाँ पर एन जो बेस ईयर में एन होता है नंबर ऑफ ईयर, यहाँ पर कितना दिख रहा है 1 2 3 4 5। डिमांड मान लीजिए आपका है 100, 150, 250, 300, 400। ये यहाँ जो डिमांड है बेटा, इसको इस इक्वेशन में y से डिनोट करते हैं। डिमांड हो गया, सेल फॉरकास्टिंग हो गई, आउटपुट का फॉरकास्ट करना हो, नेशनल इनकम को फॉरकास्ट करना हो, किसी भी इंफॉर्मेशन का अगर फॉरकास्टिंग करना है आपको तो उसको y से डिनोट किया जाता है, उसको y से माना जाता है। और इस टेबल में आपको जानते हैं कि उस इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि yc इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स, यानी आपको क्या क्या चाहिए, a चाहिए,
बी चाहिए और क्या चाहिए, एक्स चाहिए। और ये आएगा कैसे, यहाँ पर टेबल में आपको ध्यान रखना है, ए का फार्मूला होता है समीशन वाई अपान एन। समीशन वाई आपको दिख रहा है, ये लगभग आपका टोटल कितना हो जाएगा, 400, 400, 800, 1200। समीशन वाई की वैल्यू आपकी 1200 दिख रही है लगभग। इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा वाई अपान एन। सिग्मा वाई अपान एन का मतलब होगा 1200 अपान एन आपका 5। अगर 5 साल का अगर टोटल डिमांड 1200 है तो एक साल का एवरेज डिमांड 240 माना जाएगा। 240 आपका एक साल का डिमांड होगा। फिर से इसको हम लोग देख लें, इसमें ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए इज इक्वल टू होता है सिग्मा वाई अपान एन, और ये आपका है कि 5 साल का टोटल 1200 डिमांड है तो एक साल का लगभग 240 हो जाएगा, 240 डिमांड। और बी कैसे निकलता है, बी की वैल्यू निकाली जाती है सिग्मा एक्स वाई अपान समीशन एक्स का स्क्वायर। यानी इस टेबल में ए की वैल्यू को आप आसानी से निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिग्मा वाई, वाई क्या होता है, डिमांड, आउटपुट, सेल, इसको आप टोटल कर लीजिए, उसका एवरेज निकाल लीजिए जितने, जैसे 5 साल का 1200 था तो एक साल का 240 हो गया। लेकिन बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको टेबल में आगे जाना पड़ेगा, और टेबल में आगे हम लोग कैसे जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। टेबल में हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले एक्स निकालेंगे। एक्स क्या होता है, बेस ईयर से डेविएशन लेते हैं, फिर इसका स्क्वायर वैल्यू करना पड़ेगा, और एक लास्ट में कॉलम बनेगा एक्स एंड वाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। 5 कॉलम बनेंगे टेबल। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ये टेबल आपने बना लिया, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो आपने ए की वैल्यू निकाल लिया था। ए की वैल्यू आपने कैसे निकाला, समीशन वाई अपान एन, यानी 1200 अपान ये 5 साल का एवरेज, ये आप निकाल लिए थे। लेकिन बी की वैल्यू तब तक नहीं निकल पाएगी जब तक ये आपका बी के वैल्यू तब तक नहीं निकल पाएगी जब तक एक्स, इसका स्क्वायर और प्रोडक्ट नहीं निकल पाएगा, तब तक बी की वैल्यू निकल नहीं पाएगी। इसीलिए हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमको बेस ईयर निकालना पड़ेगा। बेस ईयर का फार्मूला मैंने भी आपको बताया था, n+1/2। n+1/2 का मतलब ये होगा, नंबर ऑफ ईयर आपका है 5+1/2, यानी थर्ड ईयर को बेस मान लिया जाएगा। यहाँ इस क्वेश्चन में जो भी थर्ड ईयर होगा 1, 2, 3, ये थर्ड ईयर आपका 2012, तो बेस ईयर आप यहाँ ऊपर लिख सकते हैं कि बेस ईयर आपका होगा 2012। 2012 आपका बेस ईयर होगा। कैसे निकाला मैंने बेस ईयर, फिर से देख लें, n+1/2, ये आपका थर्ड ईयर को बेस बना लिया। फिर अब इसको जब हम बेस ईयर आपको पता चल गया तो हम डेविएशन निकालेंगे। इसका डेविएशन का मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ईयर माइनस बेस ईयर। जैसे 2010 माइनस 2012, यानी ये आपका हो गया माइनस का 2। 2011 माइनस 2012, ये आप डायरेक्ट, इसको मैं आपको डायरेक्टली भी लिख सकता हूं। जैसे एक बार तो मैं समझा रहा हूं, 2012 माइनस 2012 0, ये तो आपका -1 हो गया 0। 2013 माइनस 2012 +1। 2014 माइनस 2012 इज इक्वल टू प्लस का 2। ये तो बच्चों वाला गेम है, और आप बच्चे हैं ही, अभी बाप तो बने नहीं। तो कहने का मतलब इसको आपको समझना है, क्योंकि कुछ बच्चे, मैं अभी डायरेक्ट लिख दूं -2 -1 तो कहेंगे सर ये कहां से आया ये बात। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि एक्स का मतलब है, यहां जान ले कि एक्स का मतलब क्या होता है, ईयर माइनस बेस ईयर। ये ईयर माइनस बेस ईयर को ही एक्स बोलते हैं। तो 2010 माइनस 12 माइनस का 2, -1 0 +1 +2, ये बात। इसकी स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, 4 1 0 1 4, ये हो जाएगी। इसके बाद एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट निकालेंगे। 100 इंटू 2 माइनस का 200 माइनस 150 0 300 प्लस का 300। प्लस की साइन नहीं, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 800। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में एक्स वाई का जब प्रोडक्ट निकल रहा है तो प्लस बड़ा है, प्लस आपका लगभग 1100 हो रहा है, प्लस आपका 1100 दिख रहा है, और माइनस जो दिख रहा है वो 350 दिख रहा है, 350। तो प्लस कितना बड़ा दिख रहा है आपको, प्लस आपको जो दिख रहा है वो कितना बड़ा दिख रहा है, 750 होगा ना। प्लस आपका 750 दिख रहा है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, समीशन एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी।
अच्छा, फिर से देख लें टेबल में ईयर और डिमांड पता था, हमने एक्स की वैल्यू कैसे निकाला, ईयर माइनस बेस ईयर, और बेस ईयर आपका आ गया था थर्ड ईयर को, थर्ड ईयर का बेस ईयर हमने बना दिया था 2012 को, इसको आपको ध्यान रखना है। बेस ईयर का सिलेक्शन होने के बाद एक्स की वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू और प्रोडक्ट आ गया, और प्रोडक्ट आपका 750 आ गया टोटल। समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो दिख रही है वो 10 दिख रही है, डी एक्स इसकी एक्स की वैल्यू 0 दिख रही है, समीशन एक्स की वैल्यू जो है 0 हो गई। अब हम इक्वेशन पर आ सकते हैं, ये 5 कॉलम बनाने के बाद हम इक्वेशन पर आ रहे हैं। और इक्वेशन पर कैसे आएंगे, इक्वेशन पर कैसे आएंगे कि x की वैल्यू, पहले तो हमने a की वैल्यू निकाला था, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, a की वैल्यू समीशन y अपान n, यानी आपका 1200 अपान 5, ये 240, और b का फार्मूला क्या होता है, b इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई अपान समीशन एक्स स्क्वायर, और एक्स वाई की वैल्यू है 750 अपान 10, इसका मतलब 75। अब बच्चों आपका a की वैल्यू 240 और b की वैल्यू 75 आ चुकी है, ये चीज आप जान रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन क्या करा, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट द न्यू डिमांड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 साल, अगले 3 साल का मतलब 14 के बाद 15, 16, 17 इनका निकालना। इसके लिए आपको डिमांड फॉरकास्टिंग का एक टेबल बनाना पड़ेगा, ये तो प्रेजेंट टेबल था, फ्यूचर का टेबल एक बनाना पड़ेगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। फ्यूचर का टेबल बनाने के लिए ए की वैल्यू आ चुकी है 240 और बी की वैल्यू आपकी 75 आ गई। अब वही चीज आपको डिमांड फॉरकास्टिंग करना है, डिमांड फॉरकास्टिंग फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 साल। अगले 3 साल का मतलब जो आपके ईयर अगले 3 साल के बनेंगे 2015, 16, 17, इसमें आपको एक्स की वैल्यू फिर से निकालनी पड़ेगी, और बेस ईयर आपका वही रहेगा, बेस ईयर आपका 2000, बेस ईयर आपने क्या बेस किया, थर्ड ईयर क्या था बेस ईयर 2012। अब आप बेस ईयर 2012 से माइनस करेंगे तो देख रहे हैं कि 15 माइनस 12 ये आपका +3 +4 और +5 आ रहा है। एक्स का सिलेक्शन होने पर डिमांड फॉरकास्टिंग आप निकाल सकते हैं, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स, ये चीज मैं आपको बताया। अगले 3 साल में फिर से डेविएशन निकालना पड़ेगा, और बेस ईयर आपका हमेशा कांस्टेंट होगा, जो आपका एक बार बेस ईयर बन गया है वो आजीवन कारावास रहेगा बच्चों, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि न्यू एक्स, नई एक्स की वैल्यू 3, 4 और 5 आ गई। अब इस इक्वेशन पर आप रख दीजिए, ए की वैल्यू आपको पता है 240 प्लस बी की वैल्यू आपको पता है 75 इंटू 3, ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। फिर 240 प्लस 75 इंटू 4, 240 75 इंटू 5, इसकी वैल्यू आपकी लगभग ये 225 दिख रही है, 225 प्लस ये लगभग 465 के करीब जा रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं 2015 का जो नया डिमांड बनेगा वो 465 बनेगा, 465 ये लगभग 300 हो रहा है, तो 300 प्लस 240 यानी 540, ये न्यू डिमांड हो गया 2016। ये लगभग आपका कितना बन जाएगा 375, तो 375 प्लस 240 यानी आप 375 ऐड कर लीजिए, 375 प्लस 240 ये आपका हो जाएगा 615, ये न्यू डिमांड हो जाएगी। कैलकुलेशन आप कर लिया करिए। तो ये चीज आप जान लीजिए, बहुत आसान सी चीजें हैं, इसमें कुछ करना नहीं, लेकिन आपको ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब इसी पर एक एग्जांपल मैं फिर से कराता हूं आपको, उसको करें। एक चीज इसमें नई और बनती है, मैंने आपको बताया था कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आता नहीं आपसे, कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको जो है समझा सकते हैं कि एक एग्जांपल के थ्रू। मैंने नोट्स में लिखाया भी है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं और भी कराऊंगा, उसको आप देख लें। क्वेश्चन लिख लेंगे हम लोग, ईयर आपका दिया है 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 1 2 3 4 5। आपको एक एग्जांपल देना रहता है न्यूमेरिकली और आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि आप नोट्स बनाओगे। नंबर ऑफ ईयर फिर आपका 5 साल ही आ रहा है, और यहां मैंने लिख दिया आउटपुट, न्यू आउटपुट निकालना, न्यू आउटपुट। ये आपका मान लीजिए 200, 300, 400, 500, 600 है। यहां पर आपको
क्वेश्चन में केवल ये करना है कि नई डिमांड 2020 की निकालना। कैलकुलेट, देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट न्यू आउटपुट, कैलकुलेट न्यू आउटपुट ऑफ 2020, 2020 का नया आउटपुट क्या होगा अगर हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से करें। तो फिर से बच्चों वही आपको करना पड़ेगा, सवाल पूरा वही है, आपको इस टेबल में जाना पड़ेगा। कहाँ कहाँ, ये तो आपका y हो गया और यहाँ x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका x का स्क्वायर करना पड़ेगा, x की वैल्यू, इसकी स्क्वायर वैल्यू और लास्ट में x एंड y, ये आपको काम करना पड़ेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब सवाल ये उठता है कि पहले हम a की वैल्यू निकाल लें, और a की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है। समीशन y की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, लगभग कितना हो जाएगा, 6 + 5 11 + 4 15 प्लस ये आपका 2000 हो गया। यानी आपका ये बता सकते हैं कि a की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है, a = σy/n है। 5 साल का टोटल आउटपुट 2000, 1 साल का आउटपुट क्या होगा 400। जैसे ही ए आ गया, बी की वैल्यू आपको पता होगा, बी की वैल्यू आप तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि आपको बी का फार्मूला क्या बताया था मैंने, समीशन xy/σx²। अब आपको बी की वैल्यू निकालने से पहले आपको बेस ईयर का सिलेक्शन करना पड़ेगा कि बेस ईयर आपका क्या है। तो बेस ईयर आप कैसे निकालेंगे, हमने बताया था बेस ईयर = होता है n + 1/2, 5 + 1/2, यानी थर्ड ईयर को फिर से बेस बनाना पड़ेगा। और थर्ड ईयर आपका क्या है, थर्ड ईयर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है 2017, इसको बेस बनाएंगे। यहाँ पर आपका बेस ईयर 2017 हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2, फिर से वही बात है, स्क्वायर वैल्यू सेम हो जाएगी पिछले क्वेश्चन की तरह। और ax² की वैल्यू आपकी 10 हो गई। एक्स वाई निकाल लें, तो एक्स वाई दिस इंटू दिस -400, दिस इंटू दिस -300, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस प्लस का 500, दिस इंटू दिस प्लस का 1200। ये सिंपली इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं प्लस बड़ा हो जा रहा है बार बार, ये 1700 का प्लस हो रहा है और 700 का, यानी 1000 आपका समीशन एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी। ये तब आप बी का कंसेप्ट निकाल सकते हैं। बी क्या बोलते हैं, समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन x², यानी 1000 अपॉन 10, ये आपका बी की वैल्यू होगी 100। अब ए और बी की जब वैल्यू आ जाएगी तब आप एक छोटा सा टेबल बना करके नया जो आपका पूछा क्वेश्चन में 2020 का न्यू डिमांड बताइए, तो आप तुरंत निकाल लेंगे। और 2020 का डिमांड कैसे निकालेंगे ये चीज आपको मैं बता दे रहा हूं, पिछले क्वेश्चन की तरह होगा वो क्वेश्चन है। न्यू डिमांड, न्यू आउटपुट लिखेंगे हम लोग, न्यू आउटपुट फॉर 2020। 2020 का न्यू आउटपुट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ईयर आपको 2020 का ही है, इसकी x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 2020 माइनस आपका 2017, यानी आपका 3 हो जाएगा x की वैल्यू। फिर आप न्यू डिमांड निकालेंगे, yc = a + b × x, a + b × x। तो आप यहाँ निकाल लेंगे, a की वैल्यू आपको पता है 400, b की वैल्यू आपको पता है 100 × x मीन्स 3, ये आपका 700 आ जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि 2020 का नया आउटपुट 700 होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको एक चीज बता दिया कि प्रैक्टिकली हम कैसे डिमांड फॉरकास्टिंग कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको पूरा नोट्स में भी लिखाया था, भूले भटके कुछ बच्चे इस क्लास को नहीं ले पाए थे न्यूमेरिकली, इसलिए मेरे मन में विचार आया, मैंने इसको आपको बता दिया। हाँ, एक बात और भी कहना रहेगा, मैं अपने घर से आपको लगातार घर से ही पढ़ा रहा हूँ, मैं कोचिंग नहीं जा पा रहा हूँ, महामारी आप जानते हैं, आप घर से नहीं निकल पा रहे हैं तो हम कैसे निकलेंगे, समस्या है ये। मैं अपने घर से लगातार वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे पढ़ना एकदम बंद कर दिए हैं, इस वजह से आप लगातार पढ़ाई करते रहिए। समझाने का माँ बाप के समझाने कोई असर तो पड़ेगा नहीं घर पे, चाहे वो 40 बार आपको समझाएं, तो गुरु की बात आ जाएगी, उस बात को मानिए और पढ़ना लिखना शुरू करिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो अभी आज का खत्म करते हैं। कल नए टॉपिक मार्केट पर हम वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।